हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में मैं गौरव त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम डेली आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो कि यूपी पीसीएस और यूपीएससी मेंस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज इसी संदर्भ में हमारा आज 19वां दिन है, जिसमें हम टाइम टेबल के हिसाब से जो जीएस पेपर 4 के एक प्रश्न को उठाएंगे और देखने का प्रयास करेंगे कि ऐसे प्रश्नों का उत्तर कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले एक महत्वपूर्ण सूचना कि ये जो आज आंसर हम डिस्कशन करने वाले हैं, इसका अगर आप 150 शब्दों में पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं मॉडल आंसर, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप t.me/UPSC हिंदी विद गौरव को ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें। और आगे बढ़ने से पहले आप एक मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। और इसमें जो महत्वपूर्ण है कि सिविल सेवा की जो 2019 की एग्ज़ाम हुई है, उसमें मैं इंटरव्यू के लिए अपीयर हुआ हूँ। तो हम सीधे अपने प्रश्न की ओर चलते हैं और देखने का प्रयास करते हैं कि उत्तर कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले मैं प्रश्न पढ़ता हूं और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्रश्न को पढ़ें, इसके बाद कम से कम 1 मिनट इसको सोचें कि कैसे उत्तर लिखेंगे, उसके बाद ही वीडियो आगे कंटिन्यू करें। और ये वीडियो आपके कंटेंट के लिहाज से भी, जो कंटेंट इनरिचमेंट है उसके लिहाज से भी बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे आप जो एथिक्स पेपर 4 के मेरे खुद के बनाए हुए हैंड रिटन नोट्स भी आप प्राप्त कर सकते हैं, तो आप उसको ज्वाइन करें और फाइल सेक्शन में जो हैंड रिटन नोट्स है उसको भी ले सकते हैं आप। तो हम प्रश्न पढ़ते हैं। नेतृत्व के गुणों पर प्रकाश डालते हुए विश्लेषण कीजिए कि यह एक सिविल सेवक के लिए महत्वपूर्ण क्यों है। ठीक है, और आपको लिखना है 10 नंबर का शब्द, 10 नंबर का प्रश्न है, 150 शब्दों में आपको लिखना है। इस बात को आपको समझना होगा। तो बेसिकली जो हमारा प्रश्न है वो बोल रहा है हाईलाइटिंग द एट्रीब्यूट्स ऑफ लीडरशिप, एनालाइज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अ सिविल सर्वेंट। तो आपको बताना है कि यार ये सिविल सर्वेंट के लिए क्यों नेतृत्व का गुण आवश्यक होता है। तो जैसा कि मैंने अपने पिछले लेक्चर्स में कहा था, और आज हमारा 19वां दिन हो गया है अभ्यास का आंसर राइटिंग, और अब तक आप रेगुलर अगर ये अभ्यास कर रहे होंगे तो आपने अपने अंदर का परिवर्तन देखा होगा, स्वयं आप देख सकते हैं उसको। तो जैसा कि मैंने कहा था कि एथिक्स में आपको क्या करना है, जो वैल्यूज़ होती हैं, जो सिलेबस में जो वैल्यूज़ दी हुई हैं, उसका आपको 15 से 20 शब्दों में सबके डिफिनीशन याद करने हैं। और अगर आपको याद नहीं है और आपको ये कंटेंट नहीं मिल पा रहा है, तो फिर मैंने वही कहा कि मेरे खुद के जो बनाए हुए शॉर्ट नोट्स हैं आप उसको ले लें। आपको सबसे ज़रूरी काम ये है, क्यों? क्योंकि देखिए, सीधे जब प्रश्न पूछेगा और आपको वैल्यू याद है तो आपकी आंसर राइटिंग की स्पीड अलग ही तेज से बढ़ जाएगी। और जो आपको 7 मिनट मिल रहे हैं 150 शब्द लिखने में, उतने 7 मिनट में आप 170 शब्द लिख पाएंगे, जो कि सिलेक्शन के आपके चांसेस अत्यधिक बढ़ा देगा। तो इस बात को समझें। आपको क्या करना है, बेसिकली 15 से 20 शब्दों का हर जितने भी वैल्यूज़ दी हुई हैं किताबों में या फिर सिलेबस में, जो आप यूपीएससी का सिलेबस उठाएं तो उसमें जो वैल्यूज़ दी हुई हैं, सबका 15 से 20 शब्दों में आपको डेफिनेशन याद रखना है। फिर ऐसे प्रश्नों में आम जीवन के उदाहरण दें। जो एथिक्स के प्रश्न आते हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें जो होता है, आपको आम जीवन, जो हमारे रेगुलर लाइफ में जो चीज़ें घट रही हैं, रेगुलर लाइफ में हमने जो एग्जाम्पल्स देखे हैं, आपको वैसे उदाहरण देने चाहिए। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, राज्य व्यवस्था के कुछ कीवर्ड्स जैसे सामाजिक आर्थिक न्याय आदि का उल्लेख कर सकते हैं ऐसे प्रश्नों में। ठीक है, अभी हम देखने का प्रयास करेंगे कि जब मान लीजिए कहीं भी, सपोज मान लीजिए यहाँ पे नेतृत्व की जगह बोल दे कि आप बताइए इमोशनल इंटेलिजेंस, ऐसा प्रश्न बन सकता था। ठीक है, कि बोल दे कि इमोशनल इंटेलिजेंस के गुणों पर प्रकाश डालते हुए विश्लेषण कीजिए कि एक सिविल सेवक के लिए इमोशनल इंटेलिजेंस क्यों जरूरी है। अगर मान लीजिए इस तरह का भी प्रश्न बन जाता, तो आपको बेसिकली क्या करना है, कुछ राज्य व्यवस्था की कीवर्ड्स आपको याद रखने चाहिए, जैसे सामाजिक आर्थिक न्याय स्थापित करने के लिए। और हर जगह ये चीज़ आप स्थापित कर सकते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस भी सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप जो नेतृत्व का गुण है वो भी इसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो कुछ कीवर्ड्स हमेशा याद रखें, इससे क्या होता है, आपकी आंसर राइटिंग की स्पीड बढ़ जाती है। फिर जो तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि कृपया यूपीएससी हिंदी विद गौरव को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लोगों तक इसे शेयर करें, ताकि हम रेगुलर आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस जारी रख पाएँ। क्योंकि हमारे लिए भी यह तभी सस्टेनेबल होगा जब अधिक से अधिक इसके सब्सक्राइबर और इसकी रीच लोगों तक पहुंचेगी। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं कैसे लिखना है। तो देखिए, प्रश्न का दृष्टिकोण क्या होगा। सबसे पहली बात, भूमिका। तो भूमिका में हम कीवर्ड डिफाइन कर दें, सबसे इजी, क्योंकि देखिए भूमिका में यहाँ पे कीवर्ड डिफाइन करना
ज़्यादा इजी है और आप लोग को यही करना चाहिए, क्योंकि ऐसे जो प्रश्न होते हैं, जैसे क्या प्रश्न, आप प्रश्न को एक बार देखें, नेतृत्व के गुणों पर प्रकाश डालती है, ठीक है, ऐसे सीधे बोला है, गुणों पर प्रकाश डालते हुए कुछ काम करने को बोल रहा है। तो आप नेतृत्व की डिफिनीशन दे देंगे, वो ज़्यादा आसान होगा, ज़्यादा अच्छा होगा। मुख्य भाग, नेतृत्व के गुण एवं उसका महत्व आपको बताना है। देखिए क्या बोला है, इसके गुणों पर प्रकाश डालिए और बताइए कि यह सिविल सेवक के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। तो ये काम आपको मुख्य भाग में करना है, ये समझिए। उसके बाद निष्कर्ष। अब देखिए, जब भी प्रश्न आए, मान लीजिए प्रश्न में नेतृत्व की जगह बोले वस्तुनिष्ठा, वस्तुनिष्ठा का गुण, या फिर नेतृत्व की जगह मैं रख दूं इमोशनल इंटेलिजेंस, इसकी जगह रख दूं मैं समानुभूति, ठीक है, मैं कुछ भी रख दूं, कोई भी आप कह सकते हैं, मैं कुछ भी चेंज कर दूं। आपको ये बात समझनी है, पैटर्न आपका सेम रहेगा। निष्कर्ष में हमेशा आपको लिखना है कि ये गुण कैसे विकसित करेंगे, हमेशा सिंपल एक चीज, निष्कर्ष आपका हमेशा फिक्स रहेगा। मेन बॉडी में मैंने फिर से बताया कुछ चीजें आपको याद रखनी है, यहां भी आप याद रख लें जो चीजें, वो हर जगह आपको सेम चीजें लिखनी है, बस अलग अलग परिप्रेक्ष्य आपका उस प्रश्न के हिसाब से चेंज हो जाएगा और इसी से आपके 3 घंटे में पूरे प्रश्न कंप्लीट हो पाएंगे। तो देखते हैं अभी हम, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, मैंने जो अपनी डिफिनीशन याद की थी 20 शब्दों की, मैंने उसको लिखा है। मैंने क्या लिखा है, पहले मैं आपको एक बार समझा देता हूं नेतृत्व क्या होता है। देखिए, नेतृत्व का मतलब होता है बॉस नहीं। आपने इसको देखा होगा कि बॉस नहीं होता है वो, एक लीडर और एक बॉस में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। बॉस क्या होता है, अपने कनिष्ठों पे चिल्लाता है और उससे काम करवाता है, जबकि नेतृत्व करता क्या होता है, अपने कनिष्ठों की जो, या फिर आप कह सकते हैं जो आपका समूह है, आपका जो ग्रुप है, उसका जो लीडर है वो अपने ग्रुप के सदस्यों की मैक्सिमम कैपेबिलिटी को उभार के सामने लाता है, ठीक है। तो उसी बात को मैंने लिखा, मैंने डिफिनीशन जो 20 शब्दों की याद की। नेतृत्व एक समान लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु समूह को प्रेरित करने की कला है, ठीक है। मतलब आपका टारगेट एक है, आपका लक्ष्य है, मान लीजिए सपोज, मान लीजिए 5 लोग का ग्रुप यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, तो जो उसमें लीडर होगा वो क्या करेगा, वो सबको प्रेरित करेगा, पूरे समूह को प्रेरित करेगा कि यार हमें आईएएस बनना है, कि सबका लक्ष्य क्या है, आईएएस बनना। वो सबको प्रेरित करेगा और क्या करेगा, इस तरह से प्रेरित करेगा कि सभी सदस्यों का उच्च कोटि का प्रदर्शन सामने आ पाए। यानी मान लीजिए कोई उसमें कमजोर विद्यार्थी भी हो, कोई कमजोर दोस्त भी हो, जो लीडर होगा उस ग्रुप का, वो उसको इतना प्रेरित कर देगा, उससे बार बार कंपटीशन करेगा, उसको अपने टेस्ट के मार्क्स बताएगा, उससे पूछेगा कि यार तुम क्या प्रॉब्लम तुम्हें क्या प्रॉब्लम आ रही है सामने, उसकी चीज़ों को डिस्कशन करेगा कि क्यों तुम्हारे नंबर नहीं आ रहे हैं, आखिर में चीज़ों को डिस्कशन करेगा। और उसकी भी हम कह सकते हैं जो सबसे खराब जो सदस्य है उसकी भी परफॉर्मेंस को अच्छा बनाएगा, यानी प्रेरित करने की कला है, जिससे सभी सदस्यों का उच्च कोटि प्रदर्शन सामने आ पाए। तो ये डिफिनीशन बेसिकली आप याद कर सकते हैं और ये डिफिनीशन आप हर जगह आंख बंद करके यूज कर सकते हैं नेतृत्व में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये नोलन समिति है ना, कि आपने सुना होगा कि नोलन समिति सार्वजनिक जीवन में नैतिकता के लिए एक महत्वपूर्ण समिति बनी थी। और अब आप पूछेंगे सर ये कहाँ से आपको पता चला, तो ये एआरसी, अगर आपने सेकंड एआरसी के बारे में सुना होगा, जो कि एथिक्स पेपर 4 के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सेकंड एआरसी की रिपोर्ट 4 है एथिक्स इन गवर्नेंस, ठीक है, शासन में नैतिकता। तो इसमें कुछ कुछ मूल्यों के बारे में बताया गया है, कुछ कुछ डिफिनीशन और केस स्टडी, ठीक है, इसमें दी हुई है। बेसिकली आपको ये अवश्य एक बार एथिक्स इन गवर्नेंस की जो रिपोर्ट है एआरसी की अवश्य पढ़नी चाहिए। वर्तमान में मैंने देखा था कि दृष्टि आईएएस ने एक बुक निकाली थी एआरसी की, उसमें 3 से 4 पेजों में ही इन्होंने, अगर आप उस पूरी बुक में 3 से 4 पेज का जो सेक्शन है एथिक्स इन गवर्नेंस का, इन्होंने बहुत ही शॉर्ट में निपटा दिया है। तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है कि आप पूरी एआरसी की रिपोर्ट पढ़ें और टाइम बर्बाद करें, जैसे कि मैंने किया था। मैंने पूरी रिपोर्ट पढ़ी थी, 1500 पेज, 1600 पेज, मैंने बहुत रिपोर्ट्स पढ़ी थी। इसकी बजाय आप क्या करें, वही एक शॉर्ट नोट्स से काम चला सकते हैं। तो नोलन समिति ने भी नेतृत्व को सिविल सेवा के मूलभूत मूल्यों में से एक माना। मैंने ये बात बस आगे ऐड कर दी, अपने इंट्रोडक्शन में यही बात बता दी कि भाई देखो, हम तो कह ही रहे हैं कि नेतृत्व बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन सार्वजनिक जीवन में इसके महत्व को नोलन समिति, नोलस नहीं है, गलती हो जाती है कभी कभार लिखते हुए, तो जो नोलन समिति है उसने भी नेतृत्व को सिविल सेवा के मूलभूत मूल्यों में से एक माना है। ये बात मैंने ऐड कर दी, ठीक है। तो मेरा इंट्रोडक्शन का पार्ट पूरी तरह से खत्म होता है। अब देखिए, आपको विश्लेषण करना है कि एक सिविल सेवक के लिए क्यों महत्वपूर्ण है
और मैंने क्या बोला है, आम जीवन के उदाहरण देते रहना है। देखिए हम कैसे करते हैं उसको। तो नेतृत्व का गुण एवं सिविल सेवक हेतु उसका महत्व, सीधे मैंने एक हेडिंग डाला, इसको बक्से में अवश्य घेरें। जब आप कुछ हेडिंग डालें तो कोशिश करें उसको एक बक्से में अवश्य घेर दें, इससे एग्जामिनर को दिख जाता है कि हाँ अब क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट शुरू हो रहा है। तो देखिए मैंने क्या बोला, नेतृत्व का गुण नंबर 1 दूरदर्शिता। भाई लीडर है, सपोज मान लीजिए आपने देखा होगा कि चंद्रयान 2 जब लॉन्च हो रहा था तो उसमें लीडर कौन थे, के-सिवन थे। उनके अंदर दूरदर्शिता थी, है ना। जो पूरी टीम थी, आप देखेंगे, आप उसी से एक जो रियल लाइफ का एग्जांपल, आप उसी से चीज़ों को सीख सकते हैं कि वो क्या करते, बैठ के लगातार देख रहे थे। उनको पता था ऐसी कुछ भी घटनाएं घट सकती हैं, यानी भविष्य की चिंताओं के प्रति भी वो सचेत थे, वर्तमान में क्या हो रहा है उसका भी समाधान में वो हमेशा लगे हुए थे। ठीक है, बशर्ते कुछ हद तक हमारा जो मिशन है वो असफल रहा, या फिर हम कह सकते हैं उसको सीमित सफलता ही प्राप्त हुई, लेकिन आप लीडरशिप का गुण उनमें देख सकते हैं। इसी प्रकार विक्रम साराभाई की एक स्टोरी है, आप उनसे सीख सकते हैं कि जब ASLV लॉन्च हो रहा था, फर्स्ट लॉन्च जो हमारा सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल था, एडवांस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, तो जब वो लॉन्च हो रहा था और पहला लॉन्च जब फेल हो गया था, तो साराभाई आए मीडिया के सामने और बोले कि यार ये मेरी गलती थी, इस वजह से फेल हुआ। यानी जब हार होती है, आप धोनी को देखेंगे, महेंद्र सिंह धोनी को, तो जब हारते हैं तो अपने ऊपर लेते हैं कि यार ये मेरी गलती थी, मेरी नाकामी थी कि मैं टीम हार गई। लेकिन जब जीतते हैं तो क्या करते हैं, पूरी टीम को श्रेय देते हैं कि नहीं नहीं ये लोग बहुत अच्छा खेले, और अपने आप देखेंगे अवार्ड समारोह में पीछे रहते हैं। इसी प्रकार विक्रम साराभाई भी जब अगली बार जब मिशन सक्सेसफुल हुआ तो उन्होंने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को आगे कर दिया कि इनकी द्वारा और इनकी जो टीम ने इतना बढ़िया काम किया कि ये मिशन सक्सेसफुल रहा। तो लीडरशिप की एक क्वालिटी होती है कि वो दूरदर्शिता भी उसके अंदर होती है। तो आप समझें, वर्तमान समस्याओं के समाधान के साथ साथ भविष्य में आने वाली चुनौतियों की भी पूर्व तैयारी एक लीडरशिप करता है। ठीक है, यहाँ पे सिविल सेवक के बारे में समझाना था तो मैंने बस जस्ट ऐड कर दिया। उदाहरण, एक सिविल सेवक आपदा पूर्व तैयारी को भी आपदा प्रबंधन का हिस्सा मानता है। फॉर एग्जाम्पल, आपदा में आप देख सकते हैं कि सिविल सेवक ऐसा नहीं है बैठा रहेगा कि ठीक है आपदा आएगी तो काम कर लेंगे। आपदा नहीं आई है फिर भी सिविल सेवक क्या करता है, सोचता है कि अभी ट्रेनिंग दे लेते हैं, अभी रिसोर्स मोबिलाइज कर लेते हैं, अभी भवन निर्माण के जो कार्य हैं उसमें देख लेते हैं कि यार ऐसा ना हो कि भूकंप आए तो पूरा घर ढह जाए। तो इस प्रकार के प्रयास पहले से ही कर लेते हैं। एक सिविल सेवक आपदा पूर्व तैयारी को भी उतने ही एनर्जी के साथ करता है जितना आपदा के दौरान तुरंत वह प्रतिक्रिया देता है। तो क्या कह रहा हूं मैं, दूरदर्शी होना एक महत्वपूर्ण गुण है और उसका महत्व मैंने बता दिया यहां से। तो देखिए इस तरह से आप लिख सकते हैं कनेक्ट करके आंसर। ठीक है, फिर दूसरा क्या है, जो एक लीडर होता है वह परिवर्तन के प्रति सकारात्मक होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मान लीजिए एक लीडर है और कुछ चेंजेस आए लाइफ में तो परेशान हो गया। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई कंपनी है, वो कंपनी का लीडर है और मान लीजिए नई टेक्नोलॉजी आ गई, ठीक है, और अभी वो काम कर रहा है, जो भी टाइपिंग का वर्क कर रहा है या फिर जो भी काम कर रहा है, नई टेक्नोलॉजी आ गई तो हो सकता है उसके टाइपिंग के वर्क्स खत्म हो जाएं। अब वो क्या करेगा, ऐसा नहीं कि वो रोने बैठ जाएगा कि यार अब तो जॉब खत्म हो जाएगी, ये वो समस्या। वो क्या करेगा, सोचेगा कि जो हमारे कर्मचारी हैं उनको क्यों ना रीस्किलिंग की जाए। वो कहेगा कि चलो रीस्किलिंग कर देते हैं और ऐसा है कि जॉब नई तरीके से प्रोवाइड करते हैं, यानी वह परिवर्तन के प्रति सकारात्मक रहेगा। ठीक है, ऐसे ही डेली लाइफ में आपके पास बहुत एग्जाम्पल्स होते हैं। मेरे पास तो यहाँ पे इतने ज़्यादा एग्जाम्पल्स हैं कि मैं आंसर राइटिंग में मेरे कम पड़ जाते हैं। ठीक है, मैं आंसर राइटिंग में मेरे 150 शब्द समाप्त हो जाते हैं। तो आप भी जब रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो आपके पास भी 50 एग्जाम्पल्स इसके हो सकते हैं। मैंने एक एग्जाम्पल क्या कोट किया वो आप देखें, बदलते तकनीकी परिवेश में, फॉर एग्जाम्पल कृत्रिम बुद्धिमत्ता, नैनो तकनीक आदि में एक सिविल सेवक इनका प्रयोग करेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो रोने बैठ जाएगा कि यार ये तो नई तकनीकें आ गई हैं और डरेगा कि यार ये तो मेरे बस का नहीं है इन तकनीकों को समझना। वो क्या करेगा, इन तकनीकों का प्रयोग करेगा, किसमें, कृषकों की समस्या के समाधान में। फॉर एग्जाम्पल प्रिसीजन फार्मिंग का यूज करेगा, वंचित वर्गों की सहायता करेगा, किसके लिए, जो मैंने शुरू में बोला था, सामाजिक आर्थिक न्याय की प्राप्ति के लक्ष्यों के लिए। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ पे ऐड कर दें कि सामाजिक आर्थिक न्याय के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए भी वो करेगा नई तकनीकों का प्रयोग। तो देखिए कैसे कर रहा है, वंचित वर्गों, उदाहरण टेलीमेडिसिन, टेली एजुकेशन आदि हेतु कर पाएगा। तो यानी जो नेतृत्वकर्ता का एक गुण है सिविल सेवक में, क्यों महत्वपूर्ण है, तो ये देखिए मैंने बता दिया कि वह परिवर्तन के प्रति सकारात्मक होता है, एक गुण बताया मैंने, फिर बताया कि वह इसका प्रयोग किस तरह से, उसके लिए किस तरह से महत्वपूर्ण होता है।
फिर तीसरा, एक जो लीडर होता है उसके अंदर एक सबसे बड़ी जो क्वालिटी होती है कि वह डिसीजन मेकर भी होता है। ठीक है, आप वर्तमान प्रधानमंत्री को देखेंगे जो नरेंद्र मोदी जी हैं, वो क्या करते हैं, लीडर डिसीजन लेते हैं। ऐसा नहीं है कि छोड़ देते हैं कि चलो कोई और करेगा मेरी जगह, वो किसी और के ऊपर काम को नहीं डालते हैं। आते हैं, बताते हैं कि भाई लॉकडाउन होगा, चाहे इसके लिए आप कुछ भी आलोचना करें मत करें, वो मेरा मैटर नहीं है, मैं जस्ट आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि वो क्या करते हैं, वो बेसिकली डिसीजन ले लेते हैं। ठीक है, डिसीजन ले लेते हैं, ये नहीं कि टालते हैं कि बाद में करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप इमरान खान को देखें, आप डोनाल्ड ट्रंप को देखें, ये लोग टालते रह गए कि नहीं नहीं अरे आने दो, अभी ये तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, आप एक बोलनसोरो करके हैं ब्राजील के राष्ट्रपति, उनके बारे में सुनेंगे कि वो लोग क्या किए, बहुत डिले किए। और आप वर्तमान में देखें कि अमेरिका में सबसे ज़्यादा लोग कोरोना वायरस की चपेट में आए हैं। तो जो लीडर है वो क्या करेगा, वो डिसीजन लेगा, उसको पता है कि वो डिसीजन लेगा। ठीक है, तो संकट की स्थिति में सिविल सेवक काम न टालकर अपने अधीनस्थों को प्रोत्साहित करते हुए कार्य करेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है काम टाल देगा, बल्कि वो क्या करेगा, अपने अधीनस्थों को प्रोत्साहित करेगा, चीयर करेगा कि वेरी गुड यार, चलो करते हैं, कर दिखाते हैं। उदाहरण, आपदा की त्वरित प्रतिक्रिया, मैंने ऐसे समझाया। ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पे सिविल सेवकों के लिए महत्वपूर्ण क्यों है वो बताना था, तो मैंने केवल अपने आप को सिविल सेवकों तक सीमित रखा। दैनिक जीवन में अगर पूछे या लोक सेवा में पूछे तो आप जो मैंने अभी एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ अदर, ठीक है, तो आप इसको भी कोट कर सकते हैं। तो देखिए, आपदा की त्वरित प्रतिक्रिया में एक जो लीडर होता है वो क्या करता है, डिसीजन लेता है, ना कि बैठा रहता है। ठीक है, एक जो लीडर होता है उसके अंदर एक चौथा गुण क्या होता है, नवोन्मेषी एवं भावनात्मक बुद्धिमत्ता से युक्त होता है। ठीक है, यानी लीडर के अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस का भी जो गुण होता है वो होता है, और नवोन्मेषी होता है। नवोन्मेषी का मतलब इनोवेटिव होता है। ठीक है, यानी वो इनोवेटिव भी है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा, सीमित संसाधनों एवं कठिन परिस्थितियों के बावजूद मणिपुर में आर्मस्ट्रांग पामे, एक सिविल सेवक द्वारा द पीपल्स रोड का निर्माण संभव किया गया। आपने ये केस स्टडी अवश्य सुनी होगी, मुझे पता है, नहीं सुनी है तो इसके बारे में आप चेक करें। द पीपल्स रोड का इन्होंने निर्माण कराया मणिपुर में, जहाँ पे क्या था, एक तो खराब व्यवस्था है, शहरों तक जाने के लिए अगर किसी की तबीयत खराब हो जाए तो उसको चारपाई पे लाद के ले जाना पड़ता था, बहुत बुरी हालत थी, गवर्नमेंट के पास फंडिंग नहीं थी। ये गए वहाँ पे एक सिविल सर्वेंट के रूप में, इन्होंने लोगों से, फेसबुक से, सार्वजनिक रूप से चंदा इकट्ठा किया, खुद के पैसे भी दिए, अपने भाई बहन जितने रिश्तेदार हैं सबसे पैसा इकट्ठा किया, ग्रामीणों को लीडर खुद बनते हुए ग्रामीणों को प्रोत्साहित किया उन्होंने। ग्रामीणों ने, जिनके पास पैसा नहीं था, उन्होंने श्रम दान किया और मणिपुर में द पीपल्स रोड का निर्माण किया। तो ये बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है एक लीडर के क्वालिटी का। ठीक है, एक लीडर के बहुत अच्छी क्वालिटी का ये एग्जाम्पल है। तो मैंने ये 4-5 क्वालिटीज बताई। देखिए, इसके अलावा बहुत सारी और भी क्वालिटीज होती हैं जो एक लीडरशिप में होनी चाहिए, कि वो अपने कनिष्ठों का ध्यान रखे। देखिए, आप कुछ और क्वालिटी चाहें तो नोट कर लें। एक तो आप ये कह सकते हैं कि वह कम्युनिकेशन स्किल में बहुत अच्छा हो। ठीक है, लीडर है ना। और आप अगर नरेंद्र मोदी के बारे में वर्तमान में सोचेंगे, देखिए नरेंद्र मोदी काम कैसे करते हैं, अच्छा करते हैं, बुरा करते हैं, मैं इस राजनीतिक पछड़े में नहीं पढ़ता हूं, मैं सिर्फ इतना बताऊंगा, अगर आप इनको सोच के आंसर लिखेंगे एज अ लीडर ही इज वेरी गुड। ठीक है, तो आप इनको सोच के आंसर लिखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि लीडर के अंदर क्या क्या क्वालिटी होती है। तो उनकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है, आ जाते हैं रहते रहते हफ्ते भर में, महीने भर में मन की बात लेके, कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है। ठीक है, ये कुछ गुण होते हैं। ठीक है, आपको ये बात समझनी पड़ेगी। तो आप चाहें तो इसको ऐड करें भाई, क्योंकि अपने पास फिर से लिमिट है, 150 शब्दों की एक लिमिट होती है हमारे पास। तो मुझे जितने यहाँ पे हो पाए मैंने वहाँ पे लिखा, आप भी लिख सकते हैं, या तो कम से कम अपने नोट्स में तो इसको कंटेंट एनरिचमेंट में तो शामिल कर सकते हैं। तो मैंने ये बताया। अब मैं बताऊंगा निष्कर्ष। निष्कर्ष में मैंने क्या लिखा, देखिए, स्पष्टतः एक सिविल सेवक हेतु नेतृत्व के मूल्य की महत्ता देखते हुए समाजीकरण के सभी स्तर, ठीक है, मैंने बताया समाजीकरण के सभी स्तर, परिवार, स्कूल एवं संगठन आदि में नेतृत्व विकास अति महत्वपूर्ण है और इसके प्रयास करने चाहिए। देखिए, बेसिकली आप निष्कर्ष भी चाहें तो यहाँ पे फिक्स कर सकते हैं हर जगह। मान लीजिए वस्तुनिष्ठता पूछा, इमोशनल इंटेलिजेंस पूछा, कुछ भी पूछा, और आपको ये गुण बताना है कि कैसे विकसित करें, तो आप फिक्स कर लें कि प्रशिक्षण दिया जाए समयबद्ध। ठीक है, मान लीजिए अगर प्रशिक्षण हो सिविल सेवकों का तो लीडरशिप का गुण हो सकता है भाई IIM में ले जाकर प्रशिक्षण दिया जाए। ठीक है, या फिर बचपन से ही वो जिस माहौल में पढ़े भले हैं, क्यों ना उसी में लीडरशिप की क्वालिटी उनमें डेवलप की जाए। और क्या माहौल होता है हमेशा,
भाई परिवार होता है, परिवार अगर उसको लीडरशिप बना रहा है सिविल सर्वेंट को, स्कूल में बच्चा रहता है, ठीक है, संगठन में रहता है बच्चा, जब संगठन में जाता है वही तो सिविल सेवक वर्तमान में बनता है। तो आपको इस बात को समझना होगा कि हर जगह, चाहे वो इमोशनल इंटेलिजेंस हो, चाहे वह लीडरशिप हो, यहाँ पे चाहे वो वस्तुनिष्ठा हो, हर जगह आप फिक्स निष्कर्ष भी लिख सकते हैं। कुछ इधर उधर चीज़ें आपको बस करनी है। तो दोस्तों फिर मैंने वही कहा कि अगर कुछ पॉइंट्स छूट रहे हैं तो आपको ये बात अवश्य समझ लेनी चाहिए कि ज्ञान नहीं बल्कि समझ की परीक्षा है। हमेशा आपका फोकस 150 शब्दों को 7 मिनट में लिखने पर होना चाहिए। एथिक्स के पेपर 4 के लिए आपको शॉर्ट नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मार्क्स इसी में आते हैं। और तीसरी जो महत्वपूर्ण बात, आपको एक, मैं कह सकता हूँ कि छोटे छोटे वैल्यूज़ जो एथिक्स के हैं और डेली लाइफ एग्जाम्पल्स ये अवश्य याद कर लेने चाहिए। इस बात को आपको समझना होगा कि एग्जाम्पल्स बहुत जरूरी है एथिक्स के आंसर में। बिना एग्जाम्पल्स के थ्योरी लिखने पे मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो उम्मीद है अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक लोगों तक सब्सक्राइब करवाएं, कह के सब्सक्राइब करवाएं। धन्यवाद।